माय नेम इज घनश्यामलाल और आज का टॉपिक अपना होगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके बारे में हम देखते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन मींस टू मेल गैमेट्स का टू स्टेप में फर्टिलाइजेशन होना, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उससे पहले देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या है। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होना फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और फर्टिलाइजेशन की बारे में बात करें तो फर्टिलाइजेशन की जो डिस्कवरी है, फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी प्लांट सेल्स में एक साइंटिफिक थे, उनको कहते हैं स्ट्रॉसबर्गर साइंटिफिक ने फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी। और कौन से प्लांट में डिस्कवरी की? इन्होंने लिलियम प्लांट में डिस्कवरी की थी स्ट्रॉसबर्गर। बट डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के यूनिक फीचर में से वो एक फीचर होगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी हुई वो नवाशियन साइंटिफिक ने लिलियम एंड फ्रिटिलिलियम दो प्लांट्स थे, वो है लिलियम एंड फ्रिटिलिलिया। इन प्लांट्स के अंदर इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया। हम वो पहले बता चुके कि डबल फर्टिलाइजेशन मींस सिंगेमी। दो प्रोसेस होती है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप होगा सिंगेमी एंड सेकंड स्टेप होगी ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी को ट्रिपल फ्यूजन को कंप्लीटली डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको डिटेल्स में देखने से पहले थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन से पहले कौन-कौन सी प्रोसेस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग फ्लावर कौन सी स्ट्रक्चर बनती है प्लांट्स में, और वो प्रोसेस कैसे यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन तक प्रोसेस होगी कैसे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि सबसे पहले फर्स्टली फ्लोवरिंग प्लांट्स में फ्लावर हो कंप्लीट आएंगे, फ्लावर मैच्योर होगा और उस फ्लावर के अंदर एक फ्लावर जो होगा, इस फ्लावर में फोर साइकिल होंगे, जिसमें से आउटर मोस्ट साइकिल इट इज known as calyx, second cycle is called corolla, and third cycle is called androecium, and fourth and innermost cycle is called gynoecium. That is, androecium and gynoecium are reproductive cycle, and calyx and corolla are accessory cycle of flower. Androecium is a male reproductive organs and gynoecium is a female reproductive organs of a flower. So हम थोड़ा सा देख लेते हैं एंड्रोशियम वन क्या होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट को हमने स्टीमेन कहा। This is unit of androecium is called stamen, and unit of gynoecium is called carpel. It is called carpel. Stamen have two parts. First anther and second filament. That is anther and filament. Anther, filament. Carpel have three parts: stigma, style, and ovary. That is, top knob-like structure is stigma, filamentous structure style, and basal flask-like structure is called ovary. That is male reproductive organs units stamen, and female reproductive organs is unit of carpel.
एंड कार्पल है प्रोपोर्शन स्टिग्मा स्टेम एंड ओवेरी। ओवेरी के इनसाइड में प्लेसेंटा पर बाय प्लेसेंटा स्टोक लाइक स्ट्रक्चर इज फ्यूनिकल ऑन द प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा के ऊपर फ्यूनिकल की हेल्प से एक स्ट्रक्चर एक से अधिक हो सकती है स्ट्रक्चर्स कनेक्ट होती है। दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। दिस इज कॉल्ड ओव्यूल मींस ओवेरी के इनसाइड में ओव्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं। कंप्लीट। अब यहां से देखते हैं कि जो एंकर होता है, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट्स में एंकर के का फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोरेंजिया। एंकर्स में माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। नॉर्मली जो एंकर होते हैं वो डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजियस होते हैं और बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। बट एंड ओव्यूल्स मेगास्पोरेंजिया, this is called microsporangia and this is called megasporangia। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। दैट इज दिस फिनोमेनन को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में म्यूटिक डिवीजन के ड्यूरिंग माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेम मेगास्पोरेंजिया दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल्स में म्यूटिक डिवीजन के ड्यूरिंग मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस के ड्यूरिंग जो 4 जैसे मेगास्पोर मदर सेल्स से 4 मेगास्पोर बनते हैं। इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जनरली डिक्रीज्ड and 1 megaspore is formation of female gametophyte। That is called as embryo sac। That is the megaspore। Megaspore convert into embryo sac। Embryo sac is a female gametophyte। Generally embryo sac are 7 cellular and 8 nuclear structure। That is a female gametophyte or embryo sac। embryo sac की जो चेरिजा साइड की सेल्स होगी इसको एंटीपोडल सेल्स, दैट इज नोन एज एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल एंड एग apparatus। out lateral cells is a synergic cells and this is egg cells or female gamete। so structure is plants में male sex organs and female sex organs and stamen and carpels के ओवेरी के इनसाइड में ओव्यूल और ओव्यूल्स के इनसाइड में होगा फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक। दिस इसी टाइप से स्टिमेन का जो पोर्शन है एंथर में माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर से फिर जनरेटेड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर इज फीमेल गेमेट एंड मेगास्पोर इज माइक्रोस्पोर इज मेल गेमेट एंड मेगास्पोर इज फीमेल गेमेट। and megaspore formation embryo sac or mega gametophyte and microspore formation by germination is microspore or microgametophyte। germinated pollen grain is called microgametophyte। so इसके बाद की जो प्रोसेस होगी ये तो
फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, अब एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहेंगे पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, और पॉलिनेशन व्हाट होता है देखते हैं। दिस इज अ एंथर, एंड एंथर के इनसाइड में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है, और दिस इज अ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ओवेरी। फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों both are non-motile. How possible fertilization? तो इस पर फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल करने के लिए एक जो मेथड होगी, प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। व्हाट पॉलिनेशन? मैच्योर एंथर के देह स्पेंस होने से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ pollen grain by the skins of anther. This process is called pollination. Pollination. हमने pollination को डिवाइड कर दिया था ऑटोगेमी, जिनेटोगेमी एंड एलोगेमी। जिस ऑटोगेमी, जिनेटोगेमी, एलोगेमी, 3 टाइप के पॉलिनेशन होगा, एंड सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन को भी डिवाइड कर सकते हैं। ऑटोगेमी और जिनेटोगेमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मींस क्या हुआ कि वन प्लांट होना कंपलसरी है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन में 2 प्लांट्स होना कंपलसरी है, 2 प्लांट्स। सो इनकी कुछ एडेप्टेशंस भी होती है, हमने एडेप्टेशंस भी देखी। सेल्फ पॉलिनेशन की एडेप्टेशन होती है बाइसेक्सुअलिटी होना, फ्लावर क्लिस्टोगेमिस होना और होमोगेमी होना। सो इसी प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना, चेस्मोगेमस फ्लावर होना, एंड हेटेरोगेमी, सॉरी डाइकोगेमी फ्लावर होना, हेटेरोगेमी फ्लावर होना चाहिए। हेटेरोगेमी फ्लावर के अकॉर्डिंग इसके अतिरिक्त इसमें और भी एडेप्टेशंस होते हैं, लाइक हर्कोगेमी, सेल्फ स्टेबिलिटी एंड डाइकोगेमी। डाइकोगेमी प्रोटोएंड्री एंड गाइनोएंड्री। सो क्रॉस पॉलिनेशन की समथिंग डिवाइसेस होती है, इसको हमने डिवाइड कर दिया था बायोटिक एंड एबायोटिक, और इनको एजेंट भी कहेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स एयर एंड वाटर। This is pollination is called anemophily, and this is called hydrophily. Abiotic agent and biotic agent many types, like entomophily, maximum flowers में entomophily पाई जाती है by insect. Pollination are doing by insect, that is called entomophily, zoophily, chiropterophily, malacophily, ornithophily, many type के biotic components, biotic agents present होते हैं। So pollination की प्रोसेस होगी by डिस्केंस होने से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे यहाँ पर स्टिग्मा। अब आफ्टर पोलिनेशन एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहेंगे पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में जो मेन एम होता है इसका कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर प्रेजेंस है ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है या नहीं, या इसी स्पीशीज के अदर स्पीशीज के पोलिनेशन पोलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं। इन पोलन ग्रेन को चेक करने के लिए पोलन ग्रेन की एंजाइम की प्रोटीन्स एंड स्टिग्मा की प्रोटीन्स में कुछ जेनेटिकली यहाँ पर चेकिंग होगी, और यहाँ से अगर नाउ पोलन ग्रेन इज सेम स्पीशीज एंड सेम वेराइटी, so that is pollen grain are formed
pollen tube. यदि मेन we see the pollen grain and pistil are compatible, so germinated pollen tube. So अभी आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। यहाँ तक जो हमने देखा था ये फर्टिलाइजेशन से पूर्व प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और पॉलिनेशन भी हो चुका है और आफ्टर पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन होता है और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होगा। सो हमने देखा कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के ड्यूरिंग यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली गई पोलन ग्रेन की और पोलन ग्रेन बाइलेयर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस से वाटर एंड शुगर को एब्जॉर्ब करके किसी भी एक जर्म कोर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। इसको हम कहेंगे पोलन ट्यूब, दैट इज नोन एज पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब आर मूव इनटू स्टिग्मा टू स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल में ये मूव करती जाएगी और जैसे जैसे ये आगे मूव करती जाएगी। पोलन ट्यूब जब मूव करेगी स्टिग्मा के इनसाइड में तो ये पेक्टिनेज एंजाइम को सीक्रेट करेगी बिकॉज़ इस सेल्स में इसकी सेल्स जो होगी वो पेक्टिन के द्वारा बनी होगी। पेक्टिन को डिक्रीज करने के लिए ये पोलन ट्यूब का टॉप पार्ट होगा, ये पेक्टिनेज एंजाइम को सीक्रेट करता जाएगा। तो ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे मूव करती जाएगी स्टिग्मा से स्टेम। अब हम देखते हैं नाउ सी दैट कि ये जो पोलन ट्यूब है ये ओवेरी की साइड में ही क्यों मूव कर रही है? व्हाई मूव पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवेरी? बिकॉज ओवेरी के इनसाइड में और ओव्यूल के बेस में any structure are present. That is, any structure are present. This is secret of attractive chemical जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, इसको सीक्रेट करता है और इस स्ट्रक्चर को हम ऑब्टूरेटर्स कहते हैं। ऑब्टूरेटर स्ट्रक्चर जो होती है ये पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और जैसे जैसे ये अट्रैक्ट होती जाएगी तो मूव करके स्टिग्मा से ओवेरी में एंटर करेगी और फिर ओवेरी से ये ओव्यूल में एंटर करेगी। अब यहाँ से ओव्यूल में एंटर करने के लिए इसके पास 3 पाथवे होंगे। मेनली जो पाथवे होगा मेनली पाथवे जो होता है मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट्स का जो पाथवे होता है वो माइक्रोपाइल से होकर एंटर करती है। ओव्यूल में पोलन ट्यूब की जो एंट्री होगी मैक्सिमम प्लांट्स में बाय माइक्रोपाइल होती है, दैट इज नोन एज पोरोगेमी। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दैट इज द एम्ब्रियो सेक, एग apparatus, nucellus, outer integument, inner integument, hilum, funicle, and this is portion micropyle and chelator. So when pollen tube are entered by micropyle, that is called porogamy. And when pollen tube is entered by integument, that is called mesogamy. When pollen tube is entered by Challeger region, that is called Chalejogamy. So
पोलन ट्यूब की एंट्री के 3 पाथवे हो सकते हैं। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पोरोगेमी की प्रोसेस होगी और पोरोगेमी से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। व्हेन इनसाइड ओव्यूल के इनसाइड ओव्यूल के अंदर इसने एंट्री कर ली, जैसे ही एक डायग्राम को लेते हैं, दैट इज द egg cell, synergid cell and central cell and diploid nucleus. That is pollen tube. जैसे ही pollen tube एंट्री करेगी, बट इनमें से किसी एक सिनर्जिड सेल को पेनिट्रेट करके ही एम्ब्रियो सेल में पोलन ट्यूब एंट्री करती है। जैसे ही पोलन ट्यूब की एंट्री हुई तो पोलन ट्यूब के पोर्शन, दो पोर्शन और एंड के फ्लटेड हो जाने से, इसके डिक्रीज हो जाने से दोनों मेल गैमेट आर रिलीज्ड इन एम्ब्रियो सेल। पोलन और मेल गैमेट आर रिलीज्ड इन एम्ब्रियो सेल। This time antipodal cells and synergid cells are decreased. So now process is double fertilization. जो हम कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी नवास्टिक साइंटिफिक ने की थी लिलियम फर्टिलेजिया में। अब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखते हैं। साइमल्टेनियसली कोई भी एक मेल गैमेट्स, any one male gametes are moved and fused to egg cell. That is the egg cell, and that is the male gamete. First step is double fertilization में जो फर्स्ट स्टेप होगी, इस फर्स्ट स्टेप को हम कहेंगे Gamete. Syngamy. What is syngamy? One male gamete and one egg cell are fused. That is form two-end structure, diploid structure. That is known as zygote. And same time यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पर ये जो सेंट्रल और पोलन न्यूक्लियाई थे, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियाइड का फॉर्मेशन कर देंगे और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियाइड से कन्वर्ट ये फ्यूज हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप इज ट्रिपल फ्यूजन। स्टेप सेकंड, दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। वन डिप्लॉइड न्यूक्लियस and one male gamete are fused. One diploid nucleus and one male gamete are fused and form triple structure, triplet structure, triploid structure. That is non-nucleus, primary endosperm nucleus. EN का formation. Now this syngamy and triple fusion को completely डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा और ये डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का यूनिक फीचर है, हमने देखा। सो ये जो जाइगोट होगा, ये जाइगोट इन फ्यूचर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है एंड इसको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड ये पीएन होगा, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। सो हम कहेंगे कि दिस इज कंप्लीटली डबल फर्टिलाइजेशन, जिसकी डिस्कवरी नवाशियन साइंटिफिक ने लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में की थी।